हमें इस फसल की बुआई के लिए क्या क्या जरूरत है, कितनी इनको नाइट्रोजन चाहिए, कितनी पोटास चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितना बोरान की जरूरत है। इस डिवाइस का मकसद ये है कि हम एक इंसर्ट करेंगे सेंसर, ये सेंसर बेस्ड है, सॉइल में इंसर्ट करेंगे, ये चीज़ों को ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुझे रोकना ऐसा करो, ये सेंसर आप 4-5 जगह खेत में लगा के लगाओ जहाँ हमने बुआई करनी है। ठीक है, वो चीज़ों को लगाया जाके 4-5 जगह उसको आप ही सेट करोगे। कि आपने एक डिवाइस का आविष्कार किया जिससे किसानों को काफी हेल्प मिलने वाली है। क्या है डिवाइस और किस तरह से काम करती है? ये एक सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है IoT बेस्ड, और इस डिवाइस का मेन मकसद है कि हम किसानों को कैसे प्रिसाइज एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए हम प्रेरित कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम एक रैंडम हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कितनी हमें यूरिया चाहिए, कितना फर्टिलिटी चाहिए किसी भी फसल की बुआई के लिए, लेकिन ये IoT बेस्ड डिवाइस एक पेन साइज की डिवाइस है। सेंसर्स लगे हुए हैं नोड्स में, और रिमोटली इस डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए हमें 5 से 6 जगह पर एक खेत में मिनिमम उस डिवाइस को इंसर्ट करें, और इंसर्ट जब जिस करेंगे तो डेटा कलेक्ट करेगी। क्लाउड बेस्ड डिवाइस है और सारा डेटा वहाँ से लेकर के क्लाउड पे भेज दिया जाएगा, और एक एप्लीकेशन इस पर डेवलप्ड है। इस एप्लीकेशन से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले तीन स्तर पे काम करती है। पहले डेटा कलेक्ट करती है, क्लाउड पे भेजती है, और क्लाउड पे जो हमारा डेटा है, फिर वहाँ पे एक और डेटा मेरे पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड है जो स्टैंडर्ड किसी भी फसल के लिए चाहिए होता है। जैसे हम वहाँ पे पहुँचेगा, फिर हम देखेंगे कि इस टाइम पे हमें उस फसल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और हमारा कितना डेटा, कितना फर्टिलिटी अवेलेबल है। और थर्ड स्टेज पे इसका डेटा आता है कि जो अभी हमारा इस टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो एक स्क्रीन पे आ जाता है कि केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उस फर्टिलिटी का मेजरमेंट आ जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कम लागत से मैक्सिमम यील्ड को ले सकें। अभी जो जिस तरीके से डाटा कलेक्ट होता है वो उसमें उसके बाद में अभी आपने जो डिवाइस बनाई उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, और आपको क्या लगता है रिजल्ट में जो लैब में एक टेस्टिंग होती है मिट्टी को ले जा करके, उसके बाद में आपका जो ये डिवाइस है उसमें कौन ज़्यादा बेस्ट रहेगा और क्या रिजल्ट निकलने वाला है? ऐसा सॉइल टेस्टिंग का एक बहुत पुराना मेथड है, और हम लोग अभी जैसे 2018-19 के बाद से मोदी जी द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था कृषि धन। उस कृषि धन के तहत हर जिले में, इवन कई तहसील स्तर पे सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई गई थी। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि किसान को मिट्टी ले जा करके लैब तक ले जाना होता है, और सॉइल टेस्टिंग तब की जाती है, उसका 1-2 दिन बाद उसका डेटा दिया जाता है। बट इसमें जो मेरी डिवाइस है, ये एक रियल टाइम डेटा देती है कि हमें अभी बुआई करनी है, उस डिवाइस को ऑन करके सीधे हम खेत में ला करके वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो इससे एक फिजिबिलिटी बहुत इजी है, और हमें सॉइल को हर बार लैब ले जा करके नहीं जाना पड़ेगा। इजीली कॉस्ट इफेक्टिव और रेडी टू यूज डिवाइस है ये, जिससे मुझे आइडिया है कि अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा तो किसानों के लिए एक बोले तो बून साबित हो सकता है। अभी इसको पेटेंट भी मिल गया है और आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है, और जिस तरीके से आपको पेटेंट मिल गया है अब आगे इसको किस तरीके से बढ़ाएंगे? यस, अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब करता हूँ, और मेरा एक स्टार्टअप भी है कैडा टेक्नोलॉजीज के नाम से। रिसेंटली फरवरी 2024 में इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इसका जो मेरा डिवाइस का पेटेंट है 8 जनवरी 2024 को इंडिया में मिला था। अभी मेरा प्लान है कि इंडिया में इसको कैडा टेक्नोलॉजीज इंडिया के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, और होपफुली मेरा एक प्लान है कि इसको कैसे अच्छे से हम इंडिया में एग्जीक्यूट करें और इसको मास प्रोडक्शन लेवल पे ले जा करके लैब टू लैंड इसको हम यूज़ करना चाहते हैं। इससे किसानों को अच्छे से यूटिलाइजेशन और
क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, गांव में रहता हूँ, अभी भी गांव में ही रहता हूँ मैक्सिमम जब भी इंडिया से आता हूँ। तो किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकें, और इसी का एक और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि जो फसल की डिजीज़ हैं उनको हम स्पेक्टिकल कैमरे के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, और स्पीड डिटेक्शन स्पॉट डिटेक्शन एंड स्प्रे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आप वीडियो सारा सेंड कर देना, ठीक है? नहीं बताइए, आपके बड़े जी हमारे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई जी आपके हमारे छोटे भाई जब इस तरीके से उपलब्धि हासिल करते हैं, जी क्या लगता है आपको कि किस तरीके से नहीं, हम लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमसे ज़्यादा लोगों को सबको अच्छा लग रहा है। और अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या डिवाइस आपने जो सुना है, क्या क्या आपने जाना अभी तक, क्या क्या उपचार किया? ये अभी तो बहुत कुछ किए हैं, हम इतना बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर किए हैं। किसानों के लिए भी किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है, इसमें कम लागत लगेगी, अच्छा पैदावार होएगी, तो मुनाफा ज़्यादा होएगा। और आपको बढ़िया काम आपके बेटे ने कर दिया। हाँ, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसमें, क्या कहोगी आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कहोगी अपने बेटे के लिए? अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा कहेंगे, और क्या कुछ अच्छा काम किया तो आपने बड़ा बढ़िया पालन पोषण किया है। पालन पोषण के तो भी कर देंगे। अमेरिका में रह रहा है, आपको अमेरिका ले जाएगा? जाएंगे अमेरिका? देखो इंशाल्लाह है भाई, तबियत सही भी जाए, परेशान जब नहीं। वीजा कामयाब होता है तो माँ को कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत कुछ है भाई, इससे अच्छी कौन बात होती जो खुशी न हो। एक छोटे से गांव से निकल के अमेरिका हाँ, तक और कभी जाएगा, बचपन से निकले हैं। पढ़ने में अच्छा था? हाँ, पढ़ने में अच्छे रहे, लेकिन 5वीं तो यहाँ पास करी ना, 5वीं पढ़ के तो गोला चले गए, गोला लखीमपुर, नैनीताल, दुनिया भर में यहाँ कहाँ दूर गया। तो गांव में सब पूरा हम देखें, गांव पूरा पूरे सबको सब जानते हैं गांव में, बड़ा बढ़िया। हाँ तो भाई गाँव में कैसा लगता है आपको? तो अच्छा लगा। तो मुनीर की माँ कहते हैं आपको? नाम रोशन है दुनिया में। तो बुलाती हैं अपने बच्चे को? अमेरिका से आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं, नहीं क्या आते हैं। खुश हैं आप बहुत? खुश तो भैया ही है ना। मानेंगे मुनीर के यहाँ आप आए हैं, उनके मुनीर से मिलने, क्या अचीवमेंट हासिल किया है और आप कैसा लग रहा है? मुनीर ने जो है देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और इन्होंने जो डिवाइस तैयार की है उससे जो है किसानों को बहुत लाभ होगा, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे पता नहीं लग पाता है कि कौन सी खाद कितनी डालनी है, क्या करनी है, कम ज़्यादा हो जाता है। इस डिवाइस से जो भारत सरकार की एक जो मोनोपोली थी कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो ये मुनीर की डिवाइस से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है देश के लिए, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनका नाम रोशन हुआ है, और लखीमपुर खीरी का नाम रोशन हुआ है, गौरिया गांव का नाम रोशन हुआ है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, इनकी हम प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं इनकी। हम तरीके से देखा गया है कि लोग जॉब पाने के लिए काम करते हैं, और आप जॉब पाने के भी बाद रिसर्च करते रहे, उनकी भावना जो जहाँ से जुड़े हैं, फैमिली ग्राउंड उनका उससे जुड़े रहे। क्या लगता है आपको, ऐसा आदमी बढ़ने के बाद भी सोचना चाहिए उसको? बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए, ये तो सीखने की पूरी जिंदगी होती है, पूरी उम्र होती है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। और मुनीर के अंदर ये कला है कि वो अपना एक जगह पहुंच करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि देश के लिए और क्या करें, और क्या। अभी और जो है कुछ दिनों के बाद आप लोगों को कुछ और जानकारियां मिलेंगी, वो बहुत बड़ी चीज है वो, उसको हम। आप मुनीर के बड़े भाई जी, क्या नाम है आपका? और सलीम छोटा भैया जब इस बुलंदी पर है तो क्या करेंगे? छोटा भैया बुलंदी पर है, तो हम क्या कहें, हमको इतनी खुशी है जिसका कोई इम्तिहान नहीं।
हमको तो खुशी है ही है, लेकिन हमारे पूरे भारत भरे को खुशी है। एक बच्चा गाँव से निकल करके अमेरिका से पढ़ता है तो जॉब भी कर रहा है, और किसानों का इतना मन में उसके इतना वो है, और उसने डिवाइस का आविष्कार कर दिया, क्या खुशी है? उसके लिए इतना, उसके दिल के अंदर इतना उत्तेजना बढ़ी है, जो कि अपना अपना सोच रहा है, बाकी देश के लिए ही सोच रहा है। किसान अन्नदाता कहा जाता है, उसका ख्याल लगभग कोई नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी एक जमीन से जुड़े होने के नाते उसने ख्याल रखा। क्या लगता है किसानों की तरफ से अगर बात करें, क्या करेंगे? किसानों के लिए बहुत भला होगा, इतना भला होगा जितना किसान दूनी खाद, दूनी हर चीज डालता था, उससे आधे से कम हो जाएगा। अभी आइडिया से डालता था, हाँ, अब आइडिया अब बिल्कुल रियल हो जाएगा, उससे पैदावार बढ़ गई, पैदावार बढ़ जाएगी। आप लोग बहुत खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। एक बाइक में सिंपल कर दो विदाउट आइडिया। आप वीडियो सारा सेंड कर देना, ठीक है? एक बाइक में सिंपल कर दो विदाउट आइडिया।